दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना रिवर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार पानी का रंग नहीं बल्कि उसकी खामोशी भी कुछ कह रही है। क्योंकि जब पानी में ज़िंदगी मरने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो रहा है। साउथ वेस्ट दिल्ली के रावता विलेज के पास मुजफ्फरगढ़ ड्रेन, जो ऑलरेडी दिल्ली का सबसे पॉल्यूटेड ड्रेन माना जाता है, वहाँ पिछले 5 दिन से हज़ारों मछलियाँ मरी हुई तैरती नज़र आ रही है। ये ड्रेन सीधा यमुना में जाकर मिलता है और इस वक्त इसका पानी और भी ज़्यादा काला और बदबूदार हो चुका है। लोकल विलेजेस का कहना है कि पानी का कलर और स्मेल दोनों ही अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग हो गया है। एक किसान रवि पालसावाल के मुताबिक हरियाणा साइड की इंडस्ट्रीज से आने वाला अनट्रीटेड एफिलिएंट इसका मेन रीज़न हो सकता है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि ड्रेन के आसपास के खेतों में भी पानी भर गया है और वहाँ भी मरी हुई मछलियाँ तैरती हुई दिख रही है। सोचिए, पानी सिर्फ नदी तक लिमिटेड नहीं रहा, ज़मीन तक पॉइजन पहुँच चुका है। ये इंसिडेंट धानसा रेगुलेटरी के पास रिकॉर्ड किया गया। और सिर्फ मुजफ्फरगढ़ ड्रेन ही नहीं, मई 2025 और जुलाई 2024 में भी नॉर्थ दिल्ली के बुराई एरिया में यमुना के किनारे ऐसे ही केसेस सामने आए थे। दिल्ली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ ड्रेन अकेला ही यमुना में जाने वाला टोटल वेस्ट वाटर का 68.71% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद शाहडारा ड्रेन 10.9% और भरापुला ड्रेन 3.15% के नंबर पर आता है। मार्च में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जो एनालिसिस किया उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD 16 मिलीग्राम पर लीटर पाया गया, जो सेफ लिमिट 30 मिलीग्राम पर लीटर है से डबल है। और जहां मुंगेश्वर ड्रेन मुजफ्फरगढ़ ड्रेन से मिलता है वहां तो BOD लेवल 115 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गया है। मतलब पानी में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती और फिर ऐसे मास डेथ देखने को मिलते हैं। हर साल ये इंसिडेंट रिपीट क्यों होता है? हर बार रीज़न इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, पर ही क्यों रुक जाता है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ नेचर पर डाल देना इजी ऑप्शन बन गया है, या फिर इंडस्ट्रीज़ और अथॉरिटीज़ के बीच अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं खो गई है? ये सिर्फ मछलियों की मौत नहीं बल्कि ये एक वार्निंग है कि अगर पानी में ज़िंदगी नहीं बचेगी तो कल इंसान के लिए भी ये सवाल खड़ा होगा। अब देखना ये है कि सिस्टम जागेगा या फिर यमुना की कहानी ऐसे ही हर साल रिपीट होती रहेगी।